Morning everyone, welcome to IS Point. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन. ये क्या होता है आपको पता है? डीपली हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता रहना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है. मतलब कि एक दर्पण है और इस दर्पण पे जब प्रकाश की किरणें हैं वो आपतित होती हैं, तो दर्पण प्रकाश की किरणों को मतलब वापस पीछे की ओर मोड़ देती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. कैसे जानते हैं? एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश की किरण आई और आके वो टकरा के वापस दिशा में चली जाती है. ठीक है, टकरा के वापस मुड़ जाती है, तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. ये जो आपका नीचे है ये आपका दर्पण है, मिरर है. ठीक है, और ये आपके प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये वापस टकरा के जा रही हैं. तो ये ऐसे यहाँ पे आपको समझ लेना है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अब प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम्स भी होते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आखिर इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं. आपको पता है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये किरणें क्या करती हैं, कुछ नियम का पालन करती हैं, और इसको ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं. लाइक ऐसा कि हम कल्पना करते हैं कि कोई भी हम लेंगे कि आपका मिरर है. ठीक है, अब क्या होगा, कल्पना करा कि मिरर है और मतलब दर्पण की हम देखते हैं और दर्पण पे इस वो मिरर पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है. क्या हुआ, प्रकाश की किरण आपतित हुई. अब प्रकाश परावर्तन होने के बाद ये किरण पीछे की ओर क्या कहते हैं, जा रही है, पीछे की ओर मुड़ जाती है. जैसे हमने अभी देखा था, आई, टकराया और पीछे की ओर मुड़ गई. ठीक है, ये किरण जो आ रही है इसे हम आपतित किरण बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? आपतित किरण. और यह जो किरण जा रही है इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं. क्या बोलते हैं? परावर्तित. आपतित और परावर्तित हम इसे बोलते हैं. और ये जो यहाँ ऐसा आ रहा है ना डॉट डॉट, इसे हम अभिलंबु बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अभिलंबु बोलते हैं हम इसे. तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. और इधर साइड हम इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, और इधर साइड को हम आर से प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होती है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. और जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं. ठीक है, ये यहाँ आपको समझ लेना है. मैं आपको बताती हूँ फिर से. ये मिरर हो गया. ठीक, और मिरर के बाद में ये आपतित किरण, इसे हम आपतित किरण बोलते हैं. और ये यहाँ से जो टकरा के वापस जाएगी इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं. और ये आपका अभिलंब होता है, ये मिरर होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझना है काफ़ी अच्छे से. ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ बना के दिखाया, बहुत ही अच्छा. ये अगर हम नियम की बात करें तो नियम आपको पता चलेगा, जैसे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है. क्या होता है? आपतन को जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है. और जो सेकंड है वो आपतित किरण, मतलब दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरणें सभी एक ही तल में होती हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. होप काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए. और जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़िए. कोई भी दिक्कत आए आप उसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन पढ़िए अच्छे से. अगर हम दर्पण के बारे में बात करें कि दर्पण क्या होता है, तो दर्पण मतलब दर्पण को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो उत्तल दर्पण होता है, एक होता है अवतल दर्पण. ठीक है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं उत्तल एंड अवतल. अब कैसे होता है, जैसे कि ये आपका इधर जो साइड है तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और सेम ऐसा इसमें पीछे की साइड है तो हम इसे बोलते हैं अवतल दर्पण. ठीक है, तो गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है. लाइक ऐसा कि विकृत त्रिज्या, हाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. जैसे आपका दर्पण का ध्रुव होता है. क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है. और वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य अक्ष होता है, फोकस दूरी होती है. तो ये यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट हैं. मुख्य अक्ष हो गया. ठीक है,
तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आइए जानते हैं आगे की ओर। आपको पता है कि कांच का एक पार्ट ले लेते हैं हम, ठीक है। कांच का एक पार्ट लेंगे तब क्या होता है कि कांच को बाहरी हिस्से से सिल्वर कर दिया जाए तो ये एक मिरर बन जाती है। और जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो गया। अब वस्तु और जो प्रतिबिंब है उसको हम लोग समझने की यहाँ कोशिश करेंगे, कैसे वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में यहाँ बात करी जा रही है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया, काफ़ी अच्छे से आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट रहे आप उसे पूछ लेना। आइए जान लेते हैं। वस्तु और प्रतिबिंब होता क्या है कि आप तब इसको देखेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब तब बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है। मतलब आप कल्पना करेंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास प्लेन दर्पण है सामने खड़ा हुआ, ठीक है। अब सामने खड़ा हुआ तब आपके पास प्लेन दर्पण हो जाएगा तो आप क्या करेंगे प्लेन दर्पण को कि आप जैसे ही प्रतिबिंब मिरर के पीछे बनता है तो वो दो तरीके की चीज़ होती है। एक तो होता है आपका वस्तु, ठीक है, एक होता है आपका एक होता है आपका वस्तु और आपका सेकंड होता है प्रतिबिंब। आपको क्या करना है, वस्तु वह होती है जिसका वास्तव में ही कोई अस्तित्व होता है, इसे हम वस्तु बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब मतलब जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है लेकिन उसकी जो उपस्थिति का हमें आभास होता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, और इसे हम लोग इमेज बोलते हैं। दैट्स मीन हम इसे प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से पढ़िए, कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। सो आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, काफ़ी अच्छे से पढ़ें। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते चलते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। आपका चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, और देन हम सारे चैप्टर कंप्लीट करके स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को यूपीएससी के किसी भी सिलेबस को लेके, एग्ज़ाम पेपर को लेके, क्वेश्चन पेपर मतलब कोई भी आपका डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में स्पेशल मुझे बता दें। उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए लाइव सेशन रखूँगी और देन मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दूँगी जो भी आपके डाउट्स हैं। ओके, लेकिन इसके लिए आप मुझे बता देना कि किस किस के डाउट हैं, क्या क्या क्वेश्चन हैं, जिससे कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस जल्दी सी ही क्लियर कर दूँगी। एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें कि आप सभी के क्वेश्चंस के डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको रीड करके जल्दी ही लाइव सेशन का प्लान बनाती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।